सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3, 4, 5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। नोटबंदी और GST के कारण इस देश में रोजगार नहीं पा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 3000 किलोमीटर चलकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंची। यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। राहुल प्रियंका एक मंच पर नजर आए। लोनी तिराहे पर भारी संख्या में पोस्टर बैनर लिए कार्यकर्ताओं में भीषण ठंड का जरा भी असर नहीं दिखाई दिया। भारत जोड़ो यात्रा में पुरुष ही नहीं, महिलाओं की संख्या काफी दिखाई दी। यह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा दूसरे प्रांतों से भी आए हुए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला बोला। पहले हम आपको कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के उस जोशीले भाषण को सुनाते हैं जिसमें वह अपने भाई राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आ रही हैं और अडानी अंबानी पर राहुल गांधी को न खरीद पाने को कह रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। गर्व उन भारत यात्रियों पर, एक एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा, क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वह प्रेम, एकता की, सद्भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का नींव डाला। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुंचे हैं। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ
हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी। आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। जय हिंद। अब हम आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर सरकार पर जो हमला बोला, उससे कहीं न कहीं छोटे व्यापारियों की बड़ी समस्या को उठाने का काम किया। आप भी सुने राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर क्या कुछ कहा। गलत जीएसटी। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। 4-5 उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में, इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवेज इनको मिलेगी, प्राइवेट ये BHEL, HAL, ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं एक एक करके इनको मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा का सारा फायदा इन्हीं 4-5 लोगों को जाता है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की पहले दिन की यात्रा मंगलवार को खत्म हो गई। राहुल गांधी बागपत से दिल्ली वापस लौट गए।
बुधवार को सुबह 6 बजे से बागपत के मवी कला से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करेंगे। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा का न तो कोई मतलब है और न ही इसका कोई मकसद है। यह यात्रा परिवार को मजबूत करने के लिए यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है। फिलहाल अब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम बयान आते आपको मिलेंगे और आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में और भी राजनीति गर्माती हुई दिखाई देगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।